जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली पंचभीखों की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की पंचभीखों की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और बहू भी थे। साहूकार की बहू बहुत ही संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। बहू ने यह नियम ले रखा था कि वो किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। हर वर्ष कार्तिक मास का स्नान व व्रत वह जरूर करती थी। वह पूरे कार्तिक मास गंगा स्नान के लिए जाया करती थी, लेकिन कोई पर पुरुष उसे ना देख ले, इसलिए वह सुबह जल्दी जल्दी स्नान करके लौट आती थी। एक बार कार्तिक माह में उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान करने का निश्चय किया। उसे लगता था कि वह सबसे पहले गंगा स्नान करता है, लेकिन एक बार जब वो घाट पर आया तो उसने देखा कि घाट तो गीला है। तो वह हैरान होकर सोचने लगा कि मैं तो इतना जल्दी स्नान करने आता हूँ, पर मुझसे पहले कौन स्नान करके चला गया। अब तो रोज यही होने लगा। वो रोजाना सोचता रहता कि इतनी सुबह भला कौन आता होगा। कार्तिक मास के अंतिम 6 दिन बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस लौट रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। राजकुमार की आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी माला और मोजड़ी घाट पर ही भूल गई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो उसने वह माला और मोजड़ी देखी तो वह समझ गया कि जरूर कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करने आती है। राजा के बेटे ने उस माला और मोजड़ी को उठा लिया और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि जिस स्त्री की ये माला और मोजड़ी है, वो 5 रातों तक मेरे पास आएगी। सारे गांव में राजकुमार की थू थू होने लगी, लेकिन राजा की बात भला कौन टाल सकता है। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश भिजवाया कि ये माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रातों तक गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहाँ जो भी बात करनी हो कर लेना, और अपने साथ में एक साक्षी लेकर आना जो यह बता सके कि मैं 5 रातों तक वहाँ आई थी। राजा के बेटे ने कहा कि इस परम सुंदरी को तो बस मैं ही देखूंगा। वह अपने साथ एक तोते को ले गया और उसे पिंजड़े सहित पेड़ पर टांग दिया और स्वयं पेड़ के नीचे बिस्तर बिछाकर उस स्त्री के सपने संजोने लगा। बहू रात को घाट पर आई और पहली पौड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जाए। बहू के इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। यह सुनकर सुवा यानी कि तोता बोला, क्या कभी वीर भी साख भरता है क्या? तो बहू बोली, सुबह 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। साहूकार की बहू ये कहकर वहां से चली गई। जब राजा का बेटा उठा तो तोते से पूछा, क्या वह आई थी? कैसी दिखती है वो? तो तोता बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केले किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ तो दर्द के मारे मुझे नींद ही नहीं आएगी। वह उंगली पर चीरा लगाकर बैठ गया। बहू आई और पहले की तरह ही भगवान से प्रार्थना करने लगी, जिसके कारण राजकुमार को फिर से नींद आ गई। साहूकार की बहू फिर से स्नान करके लौट गई। थोड़ी देर बाद जब राजकुमार उठा तो उसने तोते से पूछा, तो तोते ने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई और उसी प्रकार से प्रार्थना करने लगी तो भगवान की कृपा से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह चली गई तो राजकुमार की आंख खुली और उसने फिर से तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही उत्तर दिया। राजकुमार ने अगले दिन सोचा, आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा ताकि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद ना आए।
राजकुमार बिना बिस्तर के बैठ गया। साहूकार की बहू आधी रात में आई और भगवान से प्रार्थना की और स्नान करके फिर से वापस चली गई। राजकुमार फिर से उठा और तोते से पूछने लगा, तो तोते ने फिर से वही सब दोहरा दिया। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, 4 रातें तो निकाल दी, अब यह अंतिम रात है, इसे और निकाल दो भगवान। भगवान ने उसकी लाज रखी और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कहना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, मुझे मेरी माला और मोजड़ी घर पर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोता बोला, हाँ आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी वापस मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया, तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। राजा ने जब इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने बताया कि जब यह साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका यह रोग ठीक हो सकता है। राजा माला और मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, ये सामान आपकी बहू का है, इसे रख लो और अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज, वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती है, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह नहाएगी तो उस पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार का सत रखना। बोलो कार्तिक देवता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।